अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे 6 करोड़ पाकिस्तानियों के एक अहम मसला जो गुज़िश्ता 72 साल से चलता आ रहा था, उसको अब हल करने के लिए एक अहम कदम उठा लिया गया है और वो मसला है अपने ज़ाती घर का मसला। पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ ख़ानदान जो है वो तकरीबन किराए के घरों में रहते हैं। उनकी ख्वाहिश तो है अपना घर बनाने की, लेकिन बना नहीं पाते। कुछ वसाइल के इशू हैं, कुछ बैंकिंग से उनके मामलात तय नहीं हो रहे थे। तो जब पीटीआई ने ये हुकूमत ली, उस वक्त 50 लाख घरों का वादा किया, लेकिन नादान ये समझे शायद हुकूमत 50 लाख घर बना के देगी। दुनिया की कोई हुकूमत भी 50 लाख घर बना कर नहीं दे सकती, क्योंकि उसमें करप्शन इतनी होगी, घटिया माल इतना इस्तेमाल होगा कि वो घर 2 साल बाद ही रहने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन अब हुकूमत ने इतने अच्छे इकदाम कर दिए हैं जिसके बाद आपको सिर्फ माहाना 5,700 रुपया किस्त देकर भी घर मिलना शुरू हो गए हैं। वो किस तरह हुए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और ये आज की वीडियो का मकसद उन तमाम लोगों को बताना है जो कि किराए के घरों में रहते हैं। उनको ये ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, अपनी आमदन के लिहाज से बैंकों से कर्ज लें और अपना घर शुरू करें। उस सिलसिले में सबसे पहले हुकूमत ने जो कर्ज लेने की मुख्तलिफ स्लैब्स बनाई हैं वो डिस्कस करते हैं। अगर तो आप बहुत गरीब हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक का कर्ज बिला सूद अखुवत फाउंडेशन से मिल सकता है। हमने पहले ही बताया आपको। और अब तक अखुवत फाउंडेशन जो है 8,600 घर बना चुकी है और 70% लोग उन घरों में शिफ्ट हो चुके हैं। उनकी चंद तस्वीर मैं आपके साथ वीडियो की सूरत में शेयर भी कर रहा हूँ। मेरा घर मेरी जन्नत, शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान। अंकल इमरान, हमें अपना घर मिल गया है, हम बहुत खुश हैं। अंकल इमरान, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म की ये स्कीम ना होती तो आज हमारा ये घर ना होता। वज़ीर-ए-आज़म की ये स्कीम ना होती तो मेरा ये घर ना बनता। शुक्रिया हुकूमत पाकिस्तान। मैं कब तक किराए के घर में रहती, आज मुझे अपना घर मिल गया। उसके बाद दूसरी स्लैब उन लोगों की जिनकी माहाना आमदन 13,000 रुपया है। वो बैंक से 10 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं, जिसकी किस्त जो है वो 6,600 रुपया होगी। तो आप देखिए कि आप 10 लाख रुपया कर्ज लेकर अपने लिए 2 कमरे, वॉशरूम और किचन बनाकर 4 दीवारी के साथ अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। और इसके लिए आपको चाहिए क्या? इन तमाम रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको सिर्फ 3-4 बुनियादी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपकी तस्वीर, तीसरा अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप किसी दुकान पर काम करते हैं तो अगर आपको दुकान का मालिक लिख कर दे देता है कि जनाब ये बंदा मेरे पास काम करता है 15,000 रुपये पे, तो जनाब आपकी उस बात पर भी आपको वो चीज़ मिल सकती है। अगर आपके पास दुकान है अपनी तब भी, अगर आप किसी किराए की दुकान में काम करते हैं तो तब भी आप अपने किराए की दुकान का किरायानामा दिखाकर भी बैंक से कर्जा ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप किसी के घर में काम करते हैं या करती हैं, आप किसी के ड्राइवर हैं, कुक हैं या घर में काम करने वाली हैं, तो वो घर वाला भी अगर लिख के दे दे आपको कि ये शख्स या खातून मेरे पास काम करती है 12,000 15,000 रुपये पे, तो आपको तब भी कर्जा मिल सकता है। हुकूमत इतनी आसानियाँ कर दी हैं। आम कागज़ के ऊपर 50 रुपये वाले स्टाम्प पे लिख के देने से भी लोगों के काम बन जाएंगे। अगर आप मुलाजिम पेश हैं फिर तो बहुत अच्छा। और आप इसके अलावा अगर आपके घर का बिल है तो उस घर के बिल दिखाकर भी आप कर्जा ले सकते हैं। आप बच्चों की फीसेस की रसीदें दिखाकर भी कर्जा ले सकते हैं। तो ये जनाब स्लैब हुकूमत ने इस तरह बनाई है। इसमें हर किस्म के लोग, अगर आप रेडी लगाते हैं, छाबड़ी लगाते हैं, दुकान पे काम करते हैं, चल फिर के चीज़ें बेचते हैं, टैक्सी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, ऑफिसर हैं, हर किसी के लिए आप कर्जे की सहूलत अवेलेबल है। हमने आपको पहली 2 जो सबसे लोअर टियर था, जो गरीब लोग थे, उनके लिए मैं आपको बता दी है। फिर हम आते हैं थोड़ी अगली स्लैब की तरफ। अगर आपकी तनख्वाह तकरीबन 24,000 रुपये माहाना तक है तो आपको 20 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा और उसकी किस्त 12,000 रुपये महीना तकरीबन होगी। फिर अगर आपकी माहाना तनख्वाह 40,000 रुपये महीना है तो आपको 30 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा और आपकी माहाना किस्त जो है वो 20,000 रुपया होगी। यानी कि आपकी जितनी तनख्वाह है उससे आधी रकम आप देकर अपने घर के मालिक बन सकते हैं। फिर बात आती है 50,000 रुपये तनख्वाह वालों की, तो वो 40 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं और उसकी किस्त होगी 26,000 रुपया। याद रहे मैं आपको तनख्वाह की बात कर रहा हूँ, इसमें तनख्वाह शामिल है या आपकी आमदन, दोनों चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं तनख्वाह हो सिर्फ। इसी तरह अगर आपकी आमदन जो है वो 80,000 रुपये के करीब है तो आप तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए का कर्ज ले सकते हैं और उसकी किस्त जो होगी वो 40,000 रुपया महीना होगी। और अगर आप माशाल्लाह सोखे हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं, आप मुतमव्वन है, आपकी माहाना आमदन 1.5 से 2 लाख रुपया है,
तो आप 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं, जिसकी माहाना किस्त जो है 80 से 90 हज़ार रुपया होगी। तो जनाब ये तमाम स्लैब्स जो हैं ये हुकूमत ने हर तबके फ़िक्र के लिए बना दी हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके लिए कितनी एफर्ट करते हैं। मैं चूँकि इस्लामिक बैंकिंग को सपोर्ट करता हूँ, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी इस्लामिक बैंक पाकिस्तान में हैं, आप अपने करीबी किसी भी इस्लामिक बैंक की ब्रांच में जाइए, वहाँ जाके आप उनको कहिए कि मैं ये लेना चाहता हूँ आपका कर्ज, आप मुझे तरीक़ाकार समझाइए। हाँ, अगर तो आपको सपोर्ट करते हैं बड़ी अच्छी बात है, अभी सपोर्ट नहीं करते तो आपने करना क्या है। पहली बात तो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में अपने जो उसके 16 दफातर हैं, जिसकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डिटेल, और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी शेयर कर दिया है। इन 16 दफातर में जाकर आप या तो फ़ोन पर उस बैंक के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाएंगे, फौरी एक्शन होगा, या उस दफ्तर में जाकर आप अपने, अगर उसी शहर में रहते हैं, जैसे गुजरांवाला में आप रहते हैं, सक्खर में रहते हैं, तो उस दफ्तर में जाकर इनके लिए स्पेशल डेस्क बनाया गया है जो हाउसिंग के लोन के लोग हैं, तो आप वहाँ जाकर शिकायत दर्ज करवाएं, फौरी तौर पर एक्शन होगा। इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का बड़ा तरीन बैंक, उसकी 1500 ब्रांचेज हैं, जिनमें से 680 के अंदर हाउस लोन की फैसिलिटी दे दी गई है। उन 680 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मैनेजर साहब सपोर्ट नहीं करते, स्टाफ आपको लेतो लाल से काम लेता है, आपका काम नहीं करता, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, उनके प्रेसिडेंट का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 0302 556 777, इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। मुख्तसर रखिएगा, बताइएगा ये मेरी ब्रांच है, मेरा नाम है, इतनी मेरी आमदन मैं लोन लेना चाहता हूँ, तो ये फलानी ब्रांच के लोग लोन नहीं दे रहे। वो प्रेसिडेंट साहब खुद उनकी क्लास भी लेंगे और आपको लोन इशू करवाने में पूरा हेल्प भी करेंगे। लेकिन आपने एफर्ट ज़रूर करनी है, और दूसरा कागजात की जो ज़रूरी है वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करनी है। कागजात बहुत आसान करती हैं, कोई मुश्किल कागजात उन्होंने नहीं रखे। आप ये लोन जो है 5 साल की मुद्दत से लेकर 20 साल की मुद्दत तक ले सकते हैं, और इसके साथ होगा ये कि आप उस घर में बना बनाया घर भी ले सकते हैं, आप अंडर कंस्ट्रक्शन घर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास प्लॉट है तो उस प्लॉट के ऊपर कर्ज लेकर आप घर भी बना सकते हैं, आप फ्लैट ले सकते हैं। आपके पास हर किस्म की फैसिलिटी है, नया घर लें, आप पुराना लें, आप लें सही। हुकूमत चाहती है कि लोग अपने घरों में शिफ्ट हों। उससे क्या होगा कि मुल्क के अंदर जो 30 से 40 इंडस्ट्रीज़ हाउसिंग के साथ एसोसिएटेड हैं, वो तमाम की तमाम चल पड़ेंगी। जब लोग अपने नए घर बनाएंगे तो शीशे वाले का काम चलेगा, तो जो ग्लास फैक्ट्री है वो कामयाबी से चलेगी। इसी तरह लोग घर बनाएंगे तो हमारी जो तारे बनाने वाली फैक्ट्री हैं वो चलेंगी, वुड का काम चलेगा, मेटल का काम चलेगा, पेंट का काम चलेगा। तो 30 से 40 इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब काम शुरू होगा तो वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब वो लोग रोज़गार कमाने के बाद मार्केट में शॉपिंग करने आएंगे तो पीछे से जो जो चीज़ उनकी ज़रूरत में होगी, उनको कपड़े चाहिए होंगे, जूते चाहिए होंगे, बच्चों की स्कूल की फीसेस हैं, तो तमाम के तमाम इंडस्ट्रीज़ वो टिकल डाउन इफेक्ट के तहत वो चलती चली जाएंगी। अब ये तो था प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने घर लेना है। इसी के साथ आपको याद होगा 1.5 साल पहले हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए आप लोगों से दरख्वास्तें मांगी थी, तो 20 लाख से ज़्यादा अफराद ने दरख्वास्तें दी। उनमें से 18 लाख की दरख्वास्तें जो हैं वो एलिजिबल करार पाई, यानी कि उनके पास पहले से घर नहीं है, अब वो घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें पहले फेज़ में हुकूमत पंजाब इनिशिएटिव ले रही है कि पंजाब की 26 तहसीलें जो निस्बतन छोटी तहसीलें हैं, बड़ी मेन तहसीलें नहीं, उन 26 तहसीलों के अंदर वो 10,239 घर अगले माह यानी कि अप्रैल से बनाना शुरू करने लगे हैं। और ये 1 साल का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर लोगों को घर दे दिए जाएंगे। और इस घर की किस्त बहुत मज़ेदार है। इन घरों की किस्त जो है 5 मरले घर की किस्त जो है सिर्फ 5700 रुपया है। 5700 रुपये में ये लोग जिन्होंने अप्लाई किया था उनको ये घर मिलेंगे। फिलहाल ये 26 तहसीलों में, इसको करीब इंशाल्लाह 1-1.5 साल के अंदर पंजाब की तमाम 144 तहसीलें उनके अंदर इसको फैला दिया जाएगा। और ये जो घर है इसकी कुल मालियत जो है वो 14 लाख रुपये है, और 3 लाख रुपया इसके अंदर हुकूमत सब्सिडी दे रही है। वैसे 17 लाख का होता, लेकिन सब्सिडी के बाद ये आपको 14 लाख में पे करना पड़ेगा। 3 लाख रुपया हुकूमत पाकिस्तान अपनी तरफ से इसमें आपके ब्याह पर डाल रही, ताकि आपकी किस्त जो पहले 6600 रुपये थी वो अब 5700 रुपया होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई बंदा घर बनाना चाहता है तो घर बनाने के लिए 5700 रुपये से कम भी कोई किस्त होनी चाहिए। आप हक़ाइक़ को देखिए, हम कोई अमीर मुल्क नहीं है, हमारे यहाँ तेल नहीं निकला, हमारे यहाँ अभी तक हमने सोना नहीं निकाला। तो हक़ाइक़ को देख कर चलिए तो 5700 रुपया, 5700 रुपये माहाना किस्त
कोई किस्त नहीं है, किस हिसाब से देखा जाए। गुर्बत तो फिर है, आप जो बंदा गरीब है उसके तो 500 रुपये बहुत होगा, लेकिन जब घर जैसी आपने एक लेविश चीज़ लेनी है अपने लिए, ज़िंदगी का एक ख्वाब होता है, तो आपको इतने पैसे तो खर्च करने के काबिल होना ही होगा एफर्ट करने के बाद। अल्लाह सबको अपने घर का सुख नसीब करे। इसी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे आया है। ये तो था सरकार का काम। प्राइवेट सेक्टर ने ये ऐलान किया है कि वो पंजाब के अंदर इसी साल में इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 माह के अंदर 1,04,912 घर शुरू करने लगा है। और ये तमाम घर जो हैं पंजाब की मुख्तलिफ 57 साइट्स के ऊपर लो कॉस्ट हाउसिंग के अंडर आएंगे, यानी कि कम मालियत वाले घर होंगे, बहुत लेविश घर नहीं होंगे। बुनियादी ज़रूरियात के साथ ये घर होंगे, बुनियादी ज़रूरियात के साथ ये फ्लैट्स होंगे जो कि लोगों को दिए जाएंगे। और इसी के साथ हुकूमत 132 मुख्तलिफ जगह यानी कि साइट्स आइडेंटिफाई कर चुकी है। उन साइट्स के ऊपर भी अगले इंशाल्लाह 1 साल के अंदर जो है ये घरों की तामीर शुरू होगी। तो हुकूमत जो है 35 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है छोटे घर बनाने पे, लो कॉस्ट हाउसिंग पे। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि बैंक के पास जाएं, अगर आपको इनकार करते हैं तो स्टेट बैंक के पास जाएं, नेशनल बैंक में इनकार होता है तो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट के पास जाएं, एफर्ट करें, उस बहदराम ब्रांच मैनेजर को टफ टाइम दें, अपने हकूक़ के लिए फ़ाइट करें और अपने घर के लिए कोशिश करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी जितनी आमदन है, तनख्वाह है या आमदन है या कारोबार है, उसको जर्मन कैलकुलेट करें, जो जर्मन होता है उसके बाद वो किस्त आपने अदा करनी है। और दूसरा, आपने घर के लिए तलाश खुद करनी है, जगह आपने खुद तलाश करनी है, अपने लिए घर आपने खुद ढूंढना है। ये पहले वर्किंग करके जाएं कि मेरे पास 30 लाख रुपए हों तो मैं इस इलाके में ये घर भी ले सकता हूँ, तो फिर कोशिश कीजिए, आपको यकीनन घर भी मिलेगा और आपको यकीनन कर्जा भी मिलेगा। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।